दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फ्यूज़ किसे कहते हैं और ये कितने तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूज़ की जो परिभाषा है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है। फ्यूज़ आप किसे कहेंगे, जो विद्युत उपकरण की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको हम दूसरे शब्दों में देखें तो कोई भी कंडक्टर है या कोई केबल है या कोई तार है, तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस केबल की क्या होती है, विद्युत धारा सहन करने की क्षमता होती है, जिसे हम करंट कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। विद्युत धारा जो है वो वहन करने की क्षमता को हम करंट कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब देखिए कि यदि उसकी कैपेसिटी से, करंट कैरिंग कैपेसिटी से यदि ज़्यादा विद्युत धारा इस तार के अंदर से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, तार का जो इंसुलेशन है बाहर, जो ये इंसुलेशन क्या होगा, पिघलने लगेगा, और पिघलने की वजह से इसका जलने का जो चांस है, जो संभावना है जलने की संभावना, वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से आग लगने के चांस भी बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि फ्यूज़ जो होता है तार, वो किसका बना होता है। तो देखिए, फ्यूज़ तार जनरली हम टिन और लेड का बोलते हैं, टिन और लेड, या ज़्यादातर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और तांबे का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि फ्यूज़ वायर जो है वो क्या होगा, पतला होगा। क्यों, अब इसके पीछे भी कारण देखिए। प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है लेंथ, तार के लेंथ, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा होता है, यदि कोई वायर है, इसकी जो मोटाई होती है, ये जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यदि जितना ज़्यादा होगा वायर क्या होगा, मोटा होगा, और जितना कम होगा तो वायर पतला होगा। अब देखिए, वायर जितना पतला होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होगा, कम होगा। ये कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि किसी केबल के अंदर या तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के बीच में आने वाला अवरोध जो है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो फ्यूज़ वायर हमेशा हम पतला ही लेते हैं, और इसके अब फ्यूज़ वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसकी मोटाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो जिसमें हम टेक्निकल भाषा में कहें, तकनीकी भाषा में कहें, तो ये दो तरह का होता है, जिसे एक लो वोल्टेज बोलते हैं और एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, लो वोल्टेज में कौन कौन से आते हैं। लो वोल्टेज में आपके एक आता है सेमी एनक्लोज्ड फ्यूज़। सेमी एनक्लोज्ड फ्यूज़ को आप क्या कह सकते हो, रीवायरेबल फ्यूज़। रीवायरेबल समझ गए होंगे, जैसे इसके अंदर नाम दिया हुआ है कि रीवायर, आप दोबारा से उसको बना सकते हैं। फ्यूज़ वायर ब्रेक होने के बाद, फ्यूज़ होने के बाद ये कहें तो उसको आप रीवायर कर सकते हो, दोबारा से आप तैयार उसको कर सकते हो। तो उस तरह का जो फ्यूज़ होता है वो क्या होता है, घरों में जो यूज़ करते हैं हम
उसी तरह का फ्यूज़ यूज़ करते हैं जिसको आप किट कैट फ्यूज़ भी बोलते हो। ठीक है, अब देखिए ये दिखने में कैसे होते हैं ये भी हम देख लेते हैं साथ में। तो ये देखिए रीवायरेबल फ्यूज़ जो होता है, या अपने किटकैट फ्यूज़ इसी को ही बोलते हैं, ये दिखने में इस तरह का होता है। और ये भी क्या है आपका किटकैट फ्यूज़ ही है। अब इसमें ये क्या होता है, ये आपका बेस होता है, आधार जिसको बोलते हैं, और ये आपका टॉप होता है, या फिर इसको कैप भी बोल सकते हो, जिस पे आप फ्यूज़ वायर अटैच करते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये फ्यूज़ जो है वो देखिए इसकी जो रेटिंग होती है, इसकी रेटिंग होती है 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, करंट की रेटिंग किस पे डिपेंड करेगी, वायर की मोटाई पर डिपेंड करेगी। यदि वायर मोटा लोगे तो करंट क्या है, उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो कर सकती है और वो ब्रेक नहीं होगा। साथ में ये भी ध्यान में रखना कि जो आप फ्यूज़ वायर यूज़ ले रहे हो उसका जो गलनांक है, गलनांक जो है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। निम्न होना चाहिए क्यों, क्योंकि जब धारा की वैल्यू या धारा का मान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वायर गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यदि ज़्यादा एम्पियर की धारा यदि उस वायर में लगातार बहेगी तो क्या होगा, वो आगे जाएगी, और आगे जाएगी तो अपने जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं, उनको डैमेज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ज़्यादा एम्पियर की धारा है तो वो क्या है, उस वायर के अंदर जब प्रवाहित होगी तो वायर का क्या होना चाहिए, ब्रेक होना ज़रूरी है, जिससे कि आगे के जो इक्विपमेंट हैं वो आपके सेफ हों। तो इसलिए फ्यूज़ वायर का जो गलनांक है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो कार्टेज फ्यूज़ होता है। अब कार्टेज फ्यूज़ दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है, ये आपकी कांच की एक एनक्लोज्ड सरफेस है, कांच का एक पात्र बोल सकते हैं, इसको आप एनक्लोज्ड फ्यूज़ भी बोल सकते हो। इसके अंदर ये बाहर जो दोनों साइड में जो लगी हुई है, ये कैप जो है ये किसकी बनी होती है, ये पित्तल या तांबे की हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, पाउडर फिल होता है। वो कौन सा होता है, वो इंसुलेटिंग पाउडर होता है। जो अब ये देखिए इसके अंदर जो वायर है वो इस कांच से ढका होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की जो एयर है वो कांटेक्ट नहीं करेगी, और कांटेक्ट नहीं करेगी तो स्पार्क भी नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर एक कागज़ की लेयर और लगी होती है, जिससे कि जब आपका वायर ब्रेक होता है तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होने की वजह से वहाँ एक डार्क सर्किल, ब्लैक सर्किल बन जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वायर जो है वो ब्रेक हो गया है, फ्यूज़ आपको रिप्लेस करना होगा। इस कंडीशन में आप इसको वायर दोबारा से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी भी रेंज देख लीजिए, वो क्या होती है, 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर की क्षमता जो है इस तरह के फ्यूज़ के अंदर होती है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, HRC फ्यूज़। चलिए इसका भी मैं आगे आपको एक इमेज और बता देता हूँ। देखिए कार्टेज फ्यूज़ जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखने में होता है।
ये आपने जनरली देखा होगा। अगला जो है वो है HRC फ्यूज़, जिसको हाई रैप्चरिंग करंट फ्यूज़ भी बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर और कार्टेज के अंदर, कार्टेज फ्यूज़ जो है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए इसकी, यदि अपने इसकी बात करें जिसकी रेटिंग जो है 32 एम्पियर की है, तो क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट 32 एम्पियर से ज़्यादा होती है तो इसकी जो डबल होती है 64 एम्पियर, वहाँ तक क्या है, ये इसके अंदर जो वायर है वो ब्रेक नहीं होता। ये क्या है, इसका एडवांटेज है। यदि इसकी रेटिंग से डबल एम्पियर प्रवाहित हो तो क्या है, ये ब्रेक नहीं होता, डैमेज नहीं होता, सेफ रहता है। यदि, साथ में ध्यान रखना ये कंडीशन भी है कि फॉल्ट आपने विद इन स्पेसिफिक टाइम, एक लिमिटेड समय में आपने यदि फॉल्ट को क्लियर कर दिया तो क्या है, ये सेफ है। अदरवाइज़ क्या है, ये आपका वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी कारण क्या है कि इसके अंदर एक चूर्ण भरा होता है, या आप कह सकते हो पाउडर भरा हो सकता है, जो क्या है, किसका बना होता है, सिलिका सैंड, या फिर आप क्वार्ट्ज भी बोल सकते हो, वो भरा होता है। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर जो होता है उसको सहन कर लेता है और वायर को ब्रेक नहीं होने देता। जब हाई करंट इसके अंदर फ्लो करेगी तो ये जो मटेरियल है बाहर वाला, ये क्या होगा, ये इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको डैमेज होने से, ब्रेक होने से बचा लेगा। ठीक है, तो ये हाई रैप्चरिंग करंट फ्यूज़ हो गया, HRC फ्यूज़ जिसको बोलते हैं। ये जनरली आपका वितरण प्रणाली जो होती है, जो ट्रांसमिशन जो होता है, उसमें यूज़ होने वाला फ्यूज़ है। और इसकी रेटिंग जो होती है वो आपकी 2 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर की रेंज में ये आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने फ्यूज़ और फ्यूज़ के प्रकार देखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।